नमस्कार, प्रणाम। हमें निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है एक और मुद्दा लेकर। अब देखिए कि तेजस्वी यादव जो है वो आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। चारों तरफ से जो है उनके लिए बधाई का संदेश आने लगा। एक बधाई का संदेश उनके परिवार से भी आया, लेकिन बहुत ही कटाक्ष वाले रूप में, माने एक तरह से कहा जाए ना कि चुभता हुआ संदेश आया। रोहिणी आचार्य जो उनकी बहन है, अपनी बहन है, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर कठपुतली शहजादा को मुबारक। अब देखिए, कठपुतली तो भाई उसको कहते हैं जो दूसरे के इशारे पे चलता है। ऐसे में खुद अपनी बहन यानी कि रोहिणी आचार्य जो है वो तेजस्वी यादव को आखिर कठपुतली क्यों कहती हैं, ये बात जरा जो है वो हमको तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हमारी जो जनता है वो बहुत ही समझदार है, तो उनको इस सवाल का जवाब जरूर पता होगा। इसलिए शुरुआत करते हैं और जरा जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि लगातार रोहिणी आचार्य जो है वो कठपुतली कह रही हैं तेजस्वी यादव। सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ। रोहिणी आचार्य जी जो फिलहाल उनका जो बयान आया है कठपुतली जैसा या ठाकुर सुहाती जैसा, यह बयान को समझना चाहिए कि यह बयान स्वयं में हम अपने आप को कुछ बना लें। ठाकुर सुहाती का मतलब होता है कि हम पब्लिक के नज़र में कुछ नहीं है, लेकिन हम अपने आप को साबित करते हैं कि हम बहुत बड़े लीडर हैं और मैं जो चाह रहा हूँ वही हो रहा है और जो चाहूंगा वही होगा। अगर कोई एक आम परिवार होता तो शायद ये कोई चर्चा का विषय नहीं होता, लेकिन चूंकि ये लालू प्रसाद यादव का परिवार है, लालू प्रसाद यादव का केवल बिहार की नहीं देश की राजनीति में एक बड़ा स्थान है, ऐसे में उनके बारे में बात होना जो है वो लाजमी है। भैया क्या कहते हैं, सब लोग बधाई दे रहे हैं तेजस्वी यादव को कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, मनोनीत हो गए, इतने कम उम्र में, इतने युवावस्था में अध्यक्ष बन गए। ये तो बधाई देने वाला पात्र है, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, चारों तरफ से लोग बधाई दे रहे हैं, लेकिन अपनी बहन क्यों नाखुश नजर आ रही हैं? कह रही है कि शहजादा जो है वो कठपुतली शहजादा है। देखिए, ये लालू यादव जी का मैटर है। लालू यादव जी तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी मान लिए हैं और निश्चित रूप से ये लालू यादव जी को चाहिए कि अपनी बेटी के बारे में कुछ सोचे, क्योंकि अब तो नया कानून है, बेटा बेटी बराबर है, तो नया कानून का भी अनुपालन लालू जी को ही कराना चाहिए। बेटी के बारे में अगर नहीं सोचे रहते तो बेटी अभी चुनाव लड़ी हैं, सारण से लोकसभा चुनाव लड़ी हैं, एक और बेटी उनकी जो है वो पाटलिपुत्रा से सांसद हैं। अगर बेटी के बारे में नहीं सोचे रहते तो थोड़ी वैसा सांसद होती है। एक ही बेटी नहीं न है, मीसा भारती ही बेटी नहीं न है, और भी 6 बेटी इनकी है। चुनाव लड़वाए थे, लेकिन रोहिणी जी का मन है कि संगठन में कुछ हमको प्रमुख पद दिया जाए, तो उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना रहे हैं, तो रोहिणी जी को जो है राष्ट्रीय महासचिव बनावे, प्रवक्ता बनावे, उनको भी जो है सो लावे। अब रोहिणी जी जो है वो तेज प्रताप जी की तरह तो अलग पार्टी नहीं बना रही है, वो चाह रही है कि वही जो जिसमें रोहिणी जी का भी कुछ मेहनत लगा होगा, निश्चित रूप से दर्द तो है रोहिणी जी को कि आरजेडी बनाने में उनकी भी कोई भूमिका रही होगी, और जिसको घर बनाने में अपना मेहनत रहता है तो वो भाई या बहन या जो भी भतीजा हो वो अपना जो है सो मांग करता है कि भाई हमको भी अधिकार दिया जाए। तो रोहिणी जी अगर मांग कर रही हैं और कह रही हैं कि शहजादे को मिल रहा है, तो शहजादा तो बाकी अब तो देखने का है, जनता देख ही रही है। शहजादा पे तो हम ज्यादा जोर नहीं दिए हैं, क्योंकि शहजादा तो चलिए आदमी ऐसे भी भाइयों को कह देता है, बड़ा तुम शहजादा बन रहा है, दिन भर सुतल रहता है, प्यार से भी बोल देता है, लेकिन उन्होंने कठपुतली शब्द जोड़ दिया। तो कठपुतली तो वो होता है ना जो दूसरे के इशारे पे चलता है, वो तो खुद अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, वो किसके इशारे पे चलेंगे? अब हम लोग तो बाहरी लोग हैं, लालू यादव की वो बेटी है, और लालू यादव की बेटी आरोप लगा रही है तेजस्वी यादव पे, चूंकि उसी घर में वो रही हैं, तो उनको निश्चित तौर से पता होगा कि वहाँ पे कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है। नाम भी उन्होंने पिछले इलेक्शन में बताया कि कौन लोग हैं, और उनको नचा रहे हैं, जिसके वजह से परिवार में जो है सो कमजोरी हो रहा है, और इसी का कारण हुआ कि जो इतना बड़ा पार्टी आरजेडी जो है उध्वस्त होकर के 25 पे चला आया, तो कहीं न कहीं तो असंतोष है परिवार के अंदर में, और परिवार के बाद जो सेकंड श्रेणी का लीडरशिप है इनके यहाँ, उसको भी असंतोष है, धीरे धीरे वो भी बाहर हो रहा है। एक चीज ये भी है भैया कि एक उन्होंने और शब्द का इस्तेमाल किया, गिरोह एक घुसपैठ। थोड़ा सा मतलब अगर अलग अलग करके देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ समझ में आ जाता है, ऐसे लोगों का गिरोह जो घुसपैठियों से भरा हो। तो आखिर उनकी अपनी पार्टी में जो रोहिणी आचार्य की भी अभी तक ऑफिशियली अगर कहा जाए तो अपनी पार्टी तो है, हो सकता है थोड़ी बहुत नाराजगी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह से अलग हो गई हैं। तो अभी तक ये भी कह सकते हैं कि उनकी अपनी पार्टी में आखिर वो किस घुसपैठियों के खिलाफ जो है वो तेजस्वी यादव को जागृत करना चाहती हैं, बताना चाहती हैं, या उनको अलर्ट कर रही हैं, ऐसी क्या बात है?
इस समस्या के कई पहलू हैं। एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है पर्ल एस बक का द गुड अर्थ। उसका बूढ़ा पात्र अंत में कहता है कि ज़्यादा संतान समस्या होता है, खासकर बुढ़ापे में। तो लालू यादव बूढ़े हो चुके हैं और संतान ज़्यादा हैं। एक पारिवारिक पार्टी है, जिस हक से तेजस्वी जी को नेतृत्व दिया गया है, तो बाकी संतानों को भी लगता है कि अगर उनकी योग्यता लालू यादव का पुत्र होना है तो बाकी की भी योग्यता वही है, पुत्र या पुत्री होना। दूसरी बात, भारत के इतिहास में जाइए तब या वर्तमान के राजनीतिक जगत में जाइए तब प्रत्येक परिवार में कभी न कभी आपसी सदस्यों के बीच प्रतिद्वंदिता पनपी है। चाहे वो शिवसेना थी, चाहे वो डीएमके है, चाहे वो तेलुगु देशम है, चाहे वो अकाली दल है, चाहे समाजवादी पार्टी है। जो छोटी पार्टियां हैं, गांधी परिवार में भी ये चीज शुरुआती तौर पे अगर देखा जाए, मेनका गांधी सोनिया गांधी वाला मैटर देखा जाए, तो वो लोग भी अभी अलग अलग पार्टी में हैं। जी, और ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि रोहिणी आचार्य को लगता है कि तेजस्वी जी में कुछ खास नहीं है। उनकी योग्यता अगर लालू यादव का पुत्र होना है तो उनके पास भी योग्यता है लालू यादव का पुत्री होना। ये रोहिणी आचार्य को अचानक से लगने लगा चुनाव के बाद, इससे पहले उनको नहीं लगा था। देखिए, ऐसा है कि लालू जी ईश्वर करे शतायु हो, बड़े नाम हैं, लेकिन वो बीमार हैं और एक अच्छी खासी आयु जी चुके हैं। लालू यादव जी को लगता है कि उनके सारे संतानों में तेजस्वी जी ज़्यादा योग्य और सक्षम हैं, तो वो अपने पार्टी का नेतृत्व अगली पीढ़ी को देने की तैयारी कर चुके हैं। आज कार्यकारी बनाए हैं, संभव है कि कल पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दे। तो उन्होंने अपने तरफ से ये संदेश दे दिया है कि भले उनकी पारिवारिक संपत्ति पे कानूनन सारे संतानों का हक हो सकता है, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत की हकदारी सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव को है। सोचना रोहिणी आचार्य और बाकी उनके अन्य संतानों को है कि वो उसमें अपनी भूमिका कैसे तलाशेंगे। क्या वो सहयोगी की भूमिका में होंगे तेजस्वी यादव की, या उनके प्रतिद्वंदी की भूमिका में होंगे। और रोहिणी आचार्य के बयान से स्पष्ट है कि वो सहयोगी की भूमिका में नहीं है, वो प्रतिद्वंदी के भूमिका में है। और माननीय श्री लालू प्रसाद यादव के इस निर्णय से वो असहज हैं और उन्होंने इस बात को अपने विचार वाणी के रूप में व्यक्त किया है। ये भी बार बार कहती है रोहिणी आचार्य कि इनके आसपास जो है गिरोह एक घुसपैठ है, मतलब घुसपैठियों के गिरोह ने इनको घेर रखा है, इनको सही गलत का निर्णय लेने नहीं देते हैं। एक्चुअली है क्या, इनका तो फैमिली मैटर चल रहा है, आप जान रहे हैं कुछ दिन से। और संजय यादव जो है, जिनका बोला जाता था जयचंद, अभी फिलहाल ये तेजस्वी यादव उनसे छुटकारा ले लिए हैं। छुटकारा ले लिया? हाँ, बिल्कुल छुटकारा ले लिया। उनको अब उनका कोई दाखिला नहीं है, फिलहाल उनसे अलग चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये आप नई बात बता रहे हैं। नई जनता से बात करने का कितना फायदा होता है, देख लीजिए। यही है, तेजस्वी यादव को समझ में भी आ गया है कि बिहार के जनता ने संजय यादव के लेकर चलने से उनका नतीजा क्या मिला। एक बात बताइए भैया कि तो रोहिणी आचार्य बार बार जो है, रोहिणी आचार्य हो या तेज प्रताप यादव हो, बार बार इन्हीं लोगों के खिलाफ जो है वो अलर्ट करते रहते तेजस्वी यादव को। तो अब तो खुश होना चाहिए था ना रोहिणी आचार्य। एक्चुअली क्या है, भाई बहन का प्यार का मामला है, आप समझ रहे हैं। तो किसी तरह का होता है। अभी हम लोग हम मेरा भी बहन हमसे जमीन मांगना चालू करेगा तो हम भी थोड़ा सा विरोध में जाएंगे, चाहे बहन विरोध में जाएगी। तो ये आपसी मैटर है, सबके घर में होता है। एक जगह हरिया रहता है तो ढन मनाता ही है, तो समझ रहे हैं। लेकिन एक ये भी बात है कि रोहिणी आचार्य ने कभी खुल के ये नहीं कहा कि हमको अपने परिवार में हक नहीं मिला या हमको अपने परिवार में हक नहीं मिल रहा है, हम इसलिए ऐसा करें। वो केवल ये कहती है कि ये जिन लोगों से घिरे हुए हैं उनको ये आँख खोल के पहचान नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। देखिए, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की बात हो रही है। और देश के बहुत बड़े एक नेता की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देश के राजनीति में भी श्री लालू यादव जी का बड़ा योगदान रहा है। और जहाँ चीज़ें बड़ी होती है वहाँ सामंजस्य और असमंजस भी बड़ी होती है। तो ये उनके परिवार का मामला है और उनके परिवार के अधिकतम सदस्यों को कहीं ना कहीं पार्टी में संजय यादव का हस्तक्षेप पसंद नहीं है। और इन चीज़ों को सभी लोगों को परिवार में बैठ के उन्हें आपसी सामंजस्य से दूर कर लेना चाहिए। एक बात बताइए भैया, आप हमको जरा ये बताइए कि केवल उनके पारिवारिक लोगों को हस्तक्षेप पसंद नहीं है या फिर पार्टी के भी लोगों को हस्तक्षेप? अब ये तो उनके पार्टी के लोग बताएंगे, मैं तो उनके पार्टी का लोग हूँ नहीं। लेकिन हाँ, लालू यादव का बिहार के राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उनका बहुत इज्जत करता हूँ और उनके राजनीति विरासत अच्छे से चले, मैं इसकी भी कामना करता हूँ। बिहार में अगर कहा जाए तो सत्ताधारी पार्टी एक होती है, एक विपक्षी पार्टी होती है। विपक्षी पार्टी के तौर पे जाहिर सी बात है अभी आरजेडी है। आरजेडी का क्या भूत भविष्य वर्तमान होगा ये तो जानना जरूरी है।
ऐसे में रोहिणी आचार्य जो उनके परिवार का एक अभिन्न हिस्सा रही हैं, यहाँ तक कि अगर पॉलिटिक्स की भी बात की जाए तभी अभी तुरंत ही लोकसभा चुनाव लड़ी हैं सारण से, तो ऐसा नहीं है कि वो परिवार से या उस पार्टी से अलग हैं, साथ में ही हैं। फिर आखिर उनको ऐसी क्या दिक्कत हुई उस बात से, आखिर तेजस्वी यादव से या तेजस्वी यादव के आसपास जो वातावरण है उससे ऐसी क्या दिक्कत है कि तेजस्वी यादव को वो कठपुतली मान बैठी हैं? कुछ तो दिक्कत होगी। आप एक बार स्टेटमेंट भी सुने होंगे कि उस पर चप्पल की बात आई थी। जी हाँ, शुरुआत में ही जब वो निकली थी चप्पल की बात आई थी। ऐसा तो कुछ हुआ होगा उनके परिवार में जब उसको घर छोड़ के जाना पड़ा। उस समय भी उन्होंने यही कहा था कि हम जब इनको आईना दिखाने की कोशिश किए, जब हम इनको अलर्ट करने की कोशिश किए दूसरे बाहरी लोगों के खिलाफ, तो इन्होंने अपने परिवार की बेटी पे चप्पल उठा दिया। हाँ, ये बात तो उन लोग खुद रोहिणी आचार्य ने बोला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये भी ये आया था। हाँ। ये तो क्या अंदर की क्या बात है, ये तो लालू परिवार के आपस का मामला है, इसमें वो आपस में बैठ के सुलझा लेना चाहिए। यहाँ की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ बिहार में चाहे कुछ हो जाए, भगवान न करे अभी उनको दीर्घायु, जैसा कि भैया बोल रहे थे दीर्घायु लालू प्रसाद यादव, लेकिन अगर वो नहीं भी रहते हैं तब भी उनकी बात राजनीति में हमेशा होगी और उनके पार्टी की भी बात होगी। अभी जिस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, हालांकि ये कहा जाए ना कि एक काम परिवार रहता तो शायद हम लोग इतने लोग जमा होकर चर्चा नहीं कर रहे होते, लेकिन चूंकि वो लालू प्रसाद यादव का परिवार है, बेटी ने ऐसा कुछ कह दिया है कि भाई मुद्दा बन गया है ना। कठपुतली शहजादा, कौन सा कठपुतली, किसका शहजादा? देखिए, लालू जी जब 2015 में नीतीश जी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े थे, उस वक्त तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने थे। मोटा मोटी लालू डिप्टी सीएम जब 15 बने उसी दिन उत्तराधिकारी तय हो गया। उत्तराधिकारी लालू के तेजस्वी हो, इसकी घटना के 10 साल बीत गई है। और बाद में उनके राजनीति में उनके जो साथ रहने वाले कुछ लोग हैं उनके मुताबिक तेजस्वी जी चलने लगे, जिसके वजह से उनके परिवार में भाई या बहनों को दिक्कत हुई कि वो सलाहकार मैं क्यों नहीं बनूंगा। जो घर के बाहर का लोग इनको जो सलाह देता है उस पर ये चलते हैं और 25 सीट पर आ गए। चलते चलते अगर हम लोग सलाह दिए होते और हमारे सलाह पर चले होते तो आज की स्थिति कुछ और होती। तो इसी के लिए एक बात बताइए भैया कि ऐसा तो नहीं है कि तेजस्वी यादव जो है बउआ है, तेजस्वी यादव भी समझदार व्यक्ति हैं, इतने समय से राजनीति कर रहे हैं, कुछ तो उनको अपने सलाहकार का फायदा नजर आ रहा होगा, तब ना वो आज तक जो है उनका बात सुन रहे हैं, उनका सलाह मान रहे हैं। ये तो तेजस्वी यादव जी को तय करना है। जैसे कि बड़े बड़े राजनीतिक घरानों में देखा गया है कि पारिवारिक विवाद हुआ है, पार्टी टूटी है, कोई पार्टी बचा नहीं है। और मुझे याद है कि राजकुमार हमारे फिल्म स्टार जो थे वो अलग टाइप से डायलॉग डिलीवरी के लिए जनता में फेमस थे। तो उनकी तो अलग टाइप से डायलॉग बोलने वाली उनकी पहली फिल्म आई थी बुलंदी, जिसमें उन्होंने कहा था चिनाई सेठ जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे घर पत्थर नहीं मारा करते। अब पारिवारिक विवाद में हम लोग क्या बोले, जो विवाद उनके यहाँ आपके यहाँ कल इनके यहाँ हो सकता है। ये इस देश में महाभारत हो गया पारिवारिक विवाद में, कुछ भी हो सकता है। और जनता इसमें क्या जवाब दे, हम क्या कहें, सबके साथ वही है, कहीं कम है कभी। देखिए, अपवाद के रूप में एक चीज है, कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच आज तक कोई विवाद नहीं सुनने को मिला है। इसके लिए उनकी मैं तारीफ करता हूँ। मत दीजिए, नहीं तो कल को लड़ाई नहीं लग जाए। बाल ठाकरे और राज ठाकरे उत्तराधिकार के लिए 2 पार्टी बना के लड़ गए 20 साल पहले। दोनों की स्थिति बुरी तरह खराब हो गई। तो 20 साल बाद वापस गठबंधन किए हैं महाराष्ट्र के नगर पालिका चुनाव में। तो सब कुछ खो कर फिर एक हुए हैं। जब सब कुछ था खो दिए तो वही स्थिति से आज राजद गुजर रही है। अब वो अकल कब आएगा, सब कुछ खोने के बाद। कोई भी जो है वो अपने बेटा को चुनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, बेटी को थोड़ी बना देगा, ये सब भी बात कहीं कहीं से निकल के सामने आई। हालांकि हमको ऐसा नहीं लगता है कि इतना बड़ा बिहार का राजनीतिक परिवार है वो इस सोच से ग्रसित होगा कि बेटा नहीं बेटी, क्योंकि अगर ऐसा सोच रहता तो वो भाई मीसा भारती भी अभी के समय में सांसद हैं, रोहिणी आचार्य भी चुनाव लड़ी हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बेटा बेटी में फर्क जैसा कोई चीज किया जा रहा है। और अगर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है तेजस्वी यादव को, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ युवा जुड़े उनसे, उनकी पार्टी से कुछ ना कुछ युवाओं को आकर्षित करें। तो ये तो तेजस्वी रोहिणी आचार्य को इस बात से तो खुश होना चाहिए। नहीं, रोहिणी आचार्य क्यों खुश होंगे, क्योंकि लालू यादव अभी पुत्र मोह में पड़े हुए हैं और बेटी बेटा में निश्चित फर्क उनके दिमाग में रोहिणी आचार्य जी को बुझा रहा होगा। इसलिए वो दुखी हैं, क्योंकि वो एक ऐसे कार्य किए हैं कि हर बाप को गर्व होता है अपने बेटी पे। तो किरनी दे के वो ऐसा अथी किए हैं, फिर भी वो अगर पुत्र मोह में पिता उनको अगर निगलेक्ट करता है तो दुख तो
निश्चित है उनको होना ही है। हालांकि तेजस्वी यादव ने ये भी मतलब ऐसा हमने तो नहीं सुना, लेकिन रोहिणी आचार्य कहती हैं कि हम जब इनको समझाने गए कि आप जो है वो आपके आसपास जो लोग हैं वो जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं, जब आपके कान वही भर रहे थे, जब आप पर हावी थे, वही आपको सलाह दे रहे थे, तो जब चुनाव में खराब प्रदर्शन हुआ तो वो जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं। तो वो हम ही को उल्टा डांटने लगे, हम ही को बोले कि तुम क्यों किडनी दे दी, ऐसा किडनी देने वाला तो 1000 को मिल जाता बिहार में। तेजस्वी जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए और तेजस्वी जी को मेहनत करना चाहिए और बड़ी बहन के नाते उनका बात पर उनको गौर करना चाहिए। कोई भी बाप का बेटा ही बारिश होता है, बेटा न रहने पर ही बेटी बारिश होता है। तो लालू जी अगर अपने बेटा को अगर राजनीति में आगे लाए हैं तो इसमें तो बहुत खुशी की बात है। या बेटी को भी लाए हैं, ऐसा थोड़ी है। बेटी को भी लाए हैं, ठीक है, पारिवारिक पृष्ठभूमि से है, सब लोग परिवारवाद करता है। एक मिनट मैडम, हम नहीं, यहाँ पे मुद्दा परिवारवाद का नहीं है, यहाँ पे मुद्दा ये है भैया कि रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव को कठपुतली क्यों कहती हैं? नहीं कठपुतली क्या बोल लेंगे, अरे भाई बहन वो होता है ना जो दूसरे के तो हर कोई बेरा हो ही जाता है घर में। पुत्र में बोल दिए हैं वो अलग बात है। हाँ, ये जान लीजिए वो माने आपसी माने घर में किसी भी भाई बहन में हो जाता है। क्या बात का खींच है उनको? हो सके कहूँ चुनाव में उनकी हार हो गई तेजस्वी जी की, कोई बात ऐसा बोले होंगे कि कोई भी आदमी घर में मूड खराब होता है तो बोल देता है घर में बाप को माए को, ऐसा बात नहीं है। आखिर राबड़ी जी और लालू जी बोले ना कि हमारा दोनों बेटा सेम है, चाहे परिवार मेरा सेम है, वो तो बोले, वो तो अपने परिवार पर बोले हैं। तब अरे पारिवारिक तो अंतर्गत सब जगह होता है। अभी एक भैया हमको ये भी बता रहे थे कि बार बार जो रोहिणी आचार्य संजय यादव की तरफ इशारा करती हैं कि संजय यादव के बाद तनी आप कम रही है। रोहिणी आचार्य हालांकि कभी उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारे में ऐसा कहती हैं। एक भैया अभी हमको बताए तो संजय यादव से अभी दूरी चल रही है, ऐसा उन्होंने कहा। तो जब संजय यादव से दूरी चल ही रही है तो फिर रोहिणी आचार्य। मैडम जी, हर पार्टी में एक संजय है, हर पार्टी में एक संजय है, महाभारत काल से आ रहा है। क्या कह रहे हैं भैया? संजय पार्टी की बात बोल रहे, पार्टी नहीं, महाभारत के समय से संजय सारा महाभारत संजय करवाता है हर पार्टी में। लेकिन समझाते कि मेरा मालिक अंधा था, आखिर मालिक आँख खुले हुए हैं, आँख खुले हुए मजबूर है, इसलिए क्या कह रहे हैं? अब की मालिक मजबूर है पुत्र मोह में। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पुत्र मोह में मजबूर है, सबका अपना अपना सोच है और कहीं ना कहीं जो परिवार का मैटर होता है। एक मिनट बोल रहा है कि नीतीश कुमार अपना बेटा का डिप्टी सीएम बनाने के लिए मतलब खेला बिला कर रहे हैं। और नीतीश कुमार चाहेंगे तो अभी मुख्यमंत्री बना देंगे। नीतीश कुमार की बात बोले हैं, नीतीश कुमार कैसे जानते हैं? नीतीश कुमार चाहेंगे तो अभी बेटा का अभी मुख्यमंत्री बना देंगे। आज डिप्टी सीएम की बात करते हैं। बोलता है ना कि जातिवाद, तो हम लोग 90 से हैं लालू जी के साथ, हम क्षत्रिय समाज से आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए मनोज कुमार से। भैया तब तो आपने कहा कि लालू के भैया आपने कहा कि आप 90 से हैं, मतलब 36 साल से आप साथ हैं। आप इस मामले में क्या सलाह देना चाहिएगा लालू परिवार को, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे रोहिणी हो, चाहे मीसा हो, चाहे तेज प्रताप हो, 4 लोग राजनीति में ये है कि उनको हर समाज को जो कुछ समाज के हमारे यादव भाई लोग कुछ लगता है कि कुछ हावी है तो उस चीज से कुछ बचते हुए और सब समाज को लेकर चले, फिर अगला फतह होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं भैया कि जो पुराने लोग थे उनके पार्टी में, जो एक तरह से कहा जाए कि बहुत लंबे समय से पार्टी को देख रहे थे, अवगुण सब देख रहे थे, उन लोगों से तेजस्वी यादव आजकल थोड़ा दूरी बना लिए हैं। तो उन लोगों के भी बात पर थोड़ा ध्यान देखिए। अब तो मान लेते हैं कि बीजेपी में तो बन गया 45 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो हर युवा को आगे आना की नहीं चाहिए क्या? बड़ी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था कि नहीं था? भैया युवा का भी साथ जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अनुभव का भी साथ जरूरी है। अनुभव ही अच्छा, अनुभव मैडम जी आप जो आज चैनल चला रहे हैं, क्या अपनी जगह से अनुभव लेके आए हैं? लड़ते अनुभव आया है। तो तेजस्वी जी चुनाव पर लड़ रहे हैं, कल लड़ने के बाद में अनुभव खुल रहा है। अब तो बोलने का बहुत चीज सीख गए हैं, आप सामाजिक में अब बोल रहे हैं, वो सीख रहे हैं, मतलब अभी सीख गए हैं वहाँ पर। अभी आप पुराना जैसे कि उनके तो अपने सही बोल रहे हैं, सिखाए मतलब चाचा ही। अब चाचा के सामने बनाते तो चाचा सामने सीखने की उनकी जरूरत है। हाँ। अभी मैं बताना चाहूँगा, पिछले जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें देखिए वो क्या किए, उनके पास सब कुछ था, सभी जाति सभी धर्म का नेता था, लेकिन किसी को भी हेलीकॉप्टर पर नहीं घुमाया।
वो अपने आप को तिस्मार खान समझते थे। हेलीकॉप्टर से घूमने से वोट मिल जाता। तो नेता था ना उनके पास सभी जाति का, किसी को लेके जाना चाहिए ना घुमाने के लिए हर एक सभा में, किसी जाति को ले गए। मुख्यमंत्री पहले ही घोषित कर दिए थे, उन्हीं के साथ हेलीकॉप्टर पर थे। तो बस एक ही कुछ हो गया, सहनी समाज से हो जाएगा। उनके पास सभी जाति के थे, राजपूत समाज के जगदानंद बाबू थे, उसके बाद क्या बोलते हैं मुस्लिम समाज के क्या है वो जो पहले वित्त मंत्री थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, मतलब सभी समाज के नेता आरजेडी के पास था, लेकिन वो उसका यूज नहीं कर पाए क्योंकि अभी मैच्योरिटी में कम है, बुद्धि विवेक धीरे धीरे बढ़ेगा तो आएंगे। लेकिन भैया एक बात बताइए, रोहिणी आचार्य बार बार किस चीज से उनको अलर्ट करने की कोशिश कर रही है? देखिए रोहिणी आचार्य जितना तेजस्वी जी का अधिकार है आरजेडी में, उतना रोहिणी आचार्य का भी अधिकार मिलना चाहिए ना। उनको अधिकार नहीं ना मांग रही है, वो खाली अलर्ट कर रही है कि आप घुसपैठियों से सावधान हो जाइए, आपके आसपास विरोध चल रहा है। देखते उनके घर में क्या हुआ, घुसपैठी हुआ है ना, उनका घर में दयाचंद कौन कौन आकर के उनका घर का बर्बाद कर दिया। वो चाहते हैं कि घर का परिवार को लोग बचे, राजनीति करे भी बचे, लेकिन बचने देना लोग नहीं चाह रहा है, ये भी उनका घर का मामला है। हरियाणा वाला के साथ रह रहे हैं, इतने समय से रह रहे हैं, चुनाव पूरा बीत गया, तो कुछ तो तेजस्वी यादव को फायदा बुझा रहा होगा, तब ना बहन से भी लड़के उनके साथ फायदा तो हुआ जब 25 को सीट पर आ गया। पत्नी मुंह में पड़े हुए तेजस्वी यादव, पत्नी मुंह में पड़े हुए हैं, इसलिए संजय जी को हरियाणा के वो भी हैं, उनकी पत्नी भी हरियाणा का है। पत्नी सारा दुनिया एक तरफ, आप जोरू का भाई एक तरफ, वही बात है। इससे ज्यादा हम क्या बोले आपको। आप भी किसी को बहन है क्या? आपका भाई से रगल की मतलब बचपन से अभी तक झंझट ना हुआ है? किसी परिवार के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होते तो हमारे विवाद चलता, लेकिन चूंकि हम मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं है, कि गरीब हो अमीर हो हर भाई बहन का झंझट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ही तो उछाल करने वाली बात झंझट होगा भैया, तो किसी को इतना दिलचस्पी होगा, कोई इतना इंटरेस्ट लेगा? नहीं है कि नहीं? अभी अगर नरेंद्र मोदी की पत्नी उन पर केस कर दे तो कितना बड़ा विषय हो जाएगा, तो है कि नहीं? ये बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, हो जाएगा। बहन इकट्ठे ही रहेंगे, बिल्कुल इकट्ठा रहेंगे, देखते रहिएगा, आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिलेगा। भैया का भविष्यवाणी जो है ये हम मान लेते हैं, और हम उम्मीद भी करते हैं कि चाहे कोई राजनीतिक परिवार हो, चाहे कोई भी परिवार हो, भाई बहन का रिश्ता जो है वो बहुत प्यारा रिश्ता होता है, और भगवान न करे किसी भाई बहन के बीच में जो है वो दूरी आए। और एक तरह से कहा जाता है ना कि बात करने से बात बनती है, तो हम राखी के दिन आ जाएंगे, देखते रहिएगा, राखी बांधने आ जाएंगे। शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद लगे भाई, इतना बड़ा परिवार है, इनमें एकता जरूरी भी है। और मैं अपने मतलब भाई बहन से बड़ा कोई रिश्ता होता नहीं है, हम बोल ही रहे सबसे प्यारा रिश्ता होता है। बहुत प्यारा रिश्ता। अगर माँ बाप से भी नाराजगी हो जाती है ना, तो भाई बहन समझाती है भाई को कि तुम मम्मी पापा को ऐसे करो, है कि नहीं? वो बहुत बड़ा ये है, और भाई बहन से बड़ा कोई रिश्ता है ही नहीं, कोई रिश्ता नहीं। वो आ जाएंगे, राखी में आ जाएंगे, देखते रहिए। सारे एपिसोड का जो है ये सार है, और ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा जरूरी भी है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।